Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में आज क्या मेजर डेवलपमेंट्स रही। तो आज के इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे एंड हम क्लियरली उसको डेटा पॉइंट्स के साथ समझेंगे इन अ वेरी सिंपल वे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस के पर्सपेक्टिव के साथ वो कहाँ जा सकती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द एआई डिस्ट्रप्शन फियर, जिसकी वजह से इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमें आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, वेदर इट्स ग्लोबली और इंडिया में। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी पैनिक है या कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट की शुरुआत है। उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे अबाउट कि आईटी सेक्टर में जो गिरावट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम रियल एस्टेट में देख पा रहे हैं। तो क्या रिलेशन है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें रियल एस्टेट में भी देखने को मिल रहा है। एंड लास्टली हम बात करेंगे अबाउट द वेरी ऑनगोइंग केस जो बीच में चल रहा था मार्केट कूपलिंग रेगुलेशन से रिलेटेड, आईईएक्स के बारे में, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एंड जो उसका नियर टर्म मोनोपोली काइंड ऑफ था, तो उस पर एक इम्पैक्ट आ सकता है इसकी वजह से, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द न्यूज ऑफ आईटी सेक्टर। एंड क्लियरली आईटी सेक्टर की बात करें तो इस वक्त उसमें बहुत ज्यादा हेवी सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि ग्लोबल टेक राउट चल रहा है और इसका मेन रीजन है एआई डिस्ट्रप्शन के फियर्स कि एआई डिस्ट्रप्शन अब आ जाएगा और एआई जॉब्स को खत्म कर देगा, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स को खत्म कर देगा। एंड यूएस रेट कट की भी जो एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से भी कंटिन्यूसली हम प्रेशर देख पा रहे हैं। अगर हम प्रॉपर डिटेल में बात करें तो वॉल स्ट्रीट पे इन्फोसिस लिमिटेड के एडीआर 9.8% तक क्रैश हुए और विप्रो के अराउंड 4.6% तक गिर गए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर। अब ये ब्रॉडर यूएस टेक सेल ऑफ का पार्ट था, जहां पर इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था कि जो नए एडवांस्ड एआई मॉडल्स हैं वो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज जैसे कि कोडिंग, मेंटेनेंस, सपोर्ट वर्क, इन सबको ऑटोमेट कर सकते हैं और ये कंपनी के लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। अब इसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें इंडिया में भी दिखा, जहां पर सिचुएशन और भी ज्यादा इंटेंस हो गई, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो वो 2 सेशंस में अराउंड 7% तक गिर चुका है। एंड ओवरऑल लास्ट 7 डेज में इट हैज फॉलन डाउन मोर देन 12%, जो मोर देन 9 मंथ लो है। फ्राइडे के भी अर्ली ट्रेड में इंडेक्स 5% से ज्यादा गिरा था और February 11 के लेवल से देखे तो 10% का शार्प करेक्शन आ चुका है। इफ आई टॉक अबाउट द वेरी बिग आईटी कंपनीज और वेरी बिग नेम्स जो हैवी वेट्स हैं इस इंडेक्स में, तो टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलटीएमआई, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, ये सब 8 से 7% गिरे। टीसीएस, विप्रो, साइंट और हेक्सावेयर ने अपने 52 वीक लो लेवल टच किया। एंड टीसीएस का मार्केट कैप की बात करें तो वो 10 लाख करोड़ के नीचे चला गया, जो कि दिसंबर 2020 के बाद पहली बार हुआ है। इन्फोसिस के भी वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो वो नियरली 6% 6 लाख करोड़ से भी नीचे चली गई। अब अगर हम इसके रीजंस की बात करें तो सबसे पहला रीजन जो हम बोल सकते हैं वो है स्ट्रॉन्ग यूएस जनवरी का जॉब डेटा। अब इस डेटा ने एक तो ये सिग्नल दिया है कि यूएस की इकोनॉमी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से फेड जो है कोई भी रेट कट नहीं कर सकता, इतना ज्यादा इमीडिएट कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि होगा। तो इसका इम्पैक्ट जो हुआ वो डायरेक्टली ग्लोबल इक्विटीज पर ज्यादा पड़ा, जहां पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट बहुत लो क्लोज हुए। एंड दूसरा और जो एक ज्यादा स्ट्रक्चरल कंसर्न है और वी कैन से द मेजर रीजन है आईटी स्टॉक्स के डिक्लाइन का, तो वो है यूएस टेक सेल ऑफ और एआई रीसेट, क्लियरली एआई डिसरप्शन वी कैन से। तो एडवांस्ड एआई प्रोडक्ट लॉन्चेस होने के बाद ग्लोबली लगभग $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया और एनालिस्ट का अब ये मानना है कि जो एआई ट्रेडिशनल हेडकाउंट बेस्ड सोर्सिंग मॉडल है उसको ये चैलेंज करता है, क्योंकि डिलीवरी टाइमलाइंस फास्ट हो जाएंगी, वॉल्यूम ड्रिवन टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे। अब ब्रोकरेजेस यहाँ पर काफी डिवाइडेड है। सिटी का कहना है कि एआई का इम्पैक्ट क्लाउड ट्रांजिशन से ज्यादा डीप और परसेसिव हो सकता है। वहीं एचएसबीसी का मानना है कि सैप और सेल्सफोर्स जैसे लार्ज सास प्लेटफॉर्म्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मोट है और इंडस्ट्री वाइज प्रोडक्टिविटी गेन्स भी 8 से 10% तक हो सकते हैं, फुल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो ये अभी सिर्फ एक सेंटिमेंट ड्रिवन पैनिक नहीं लग रहा है, क्लियरली एक सीरियस स्ट्रक्चरल डिबेट है। डेली हम न्यूज कवर करते हैं कि आज स्टॉक्स 5% गिरे, 4% गिरे एंड निफ्टी आईटी में लास्ट एक हफ्ते से देखे तो काफी ज्यादा प्रेशर में है। सो अब देखना ये होगा कि क्या एआई इंडियन आईटी के प्राइसिंग पावर और मार्जिन को कंप्रेस करेगा,
शॉर्ट टर्म तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि विजिबल है जो वोलेटिलिटी चल रही है, बट लॉन्ग टर्म आउटकम प्रॉपरली इस पर डिपेंड करेगा कि कैसे कंपनीज फर्दर इवॉल्व होती हैं। अब सेकेंडली इसी से रिलेटेड हम एक न्यूज पे आएंगे जहां पर इसका इम्पैक्ट जो आईटी सेक्टर में हैवी सेल ऑफ है उसका इम्पैक्ट अब रियल एस्टेट में भी दिख रहा है, क्योंकि फ्राइडे को दैट इज टुडे ट्रेड में मेजर रियलिटी स्टॉक्स जैसे कि प्रेस्टीज, एस्टेट प्रोजेक्ट्स, डीएलएफ एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सब 6% तक गिर गए। एंड एक ब्रॉडर निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो लगभग 4% तक गिरा, जबकि पिछले सेशन में 1.5% हो चुका था स्लिप ऑलरेडी। 10 में से 9 स्टॉक्स रेड में ट्रेड कर रहे थे। एंड ये वीकनेस सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक नहीं लगी, इसकी वजह सेक्टर लिंक्ड सेंटिमेंट थी, क्योंकि निफ्टी आईटी इस वीक ही 11%, 10% ऐसे गिर चुका है और 2026 में अभी तक 12-13% से भी ज्यादा गिर चुका है ओवरऑल। तो अगर हम देखें ये पूरा जो गिरावट 2026 में आया है ये 2025 के पूरे साल के फॉल के इक्वल या उससे भी ज्यादा है। तो इस करेक्शन का मेजर रीजन है एआई डिस्ट्रप्शन, जो कि हम क्लियरली अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब लोगों को ये लग रहा है कि अगर आईटी टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे तो जो ट्रेडिशनल हेडकाउंट बेस्ड आउटसोर्सिंग मॉडल था उस पर प्रेशर आएगा। तो अब सवाल ये है कि इसका रियल एस्टेट से क्या कनेक्शन, ये न्यूज तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो बेसिकली इंडिया के अर्बन हाउसिंग मार्केट में आईटी वर्कफोर्स एक बहुत बड़ा बायर बेस है, स्पेशली बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव जैसे सिटीज में। और अगर एआई लेड ऑटोमेशन हायरिंग को स्लो करता है सो जॉब सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ती हैं और नई हाउसिंग की डिमांड, पर्टिकुलरली जो मिड इनकम और प्रीमियम सेगमेंट है, उस पर प्रेशर आ सकता है। अब एनालिस्ट का मानना ये है कि जो स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब डेटा आया था उसके बाद रेट कट की होप भी कम है और एआई डिस्ट्रप्शन के फियर्स भी क्लियरली हम देख पा रहे हैं। तो ब्रोकिंग फर्म्स ने ये वार्न किया है कि ऑटोमेशन डिलीवरी साइकिल्स को शॉर्टन कर सकती हैं, वर्कफोर्स डिमांड रिड्यूस हो जाएगी और आईटी कंपनीज की रेवेन्यू विजिबिलिटी में भी इम्पैक्ट आएगा, जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉपर्टी डिमांड पर आ सकता है। सो इन शॉर्ट रियलिटी सेक्टर का करेक्शन एक सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट फियर को रिफ्लेक्ट करता है एंड अभी तक ये लार्जली सेंटिमेंट ड्रिवन ही है, लेकिन मार्केट क्लियरली एआई लेड रिपल इफेक्ट का प्राइस रिस्क को प्राइस इन कर रहा है। And now let's talk about the news which is related to a particular stock, which is Energy Exchange Limited. And ये nearly 4-5% गिरा after Appellate Tribunal for Electricity ने dismiss किया इसका plea against the market coupling direction issued by the Central Electricity Regulatory Commission. And इस decision के बाद APTL ने CERC को मार्केट कूपलिंग रेगुलेशन फ्रेम करने की परमिशन दे दी है। हाँ, ट्रिब्यूनल ने ये क्लैरिफाई किया है कि अगर फाइनल रेगुलेशंस नोटिफाई होने के बाद आईईएक्स को फ्रेश ग्रीवेंसेस होती हैं तो फिर वो नई प्ली फाइल कर सकता है, लेकिन अभी के लिए एक मेजर लीगल ब्लॉक जो था वो रिमूव हो गया है। अब ये डेवलपमेंट इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट कूपलिंग डायरेक्टली आईईएक्स का जो डोमिनेंट बिजनेस मॉडल है उसको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अभी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग अलग अलग एक्सचेंजेस पर होती है, जैसे आईईएक्स, पीएलआई, पीएक्सआईएल एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। और आईईएक्स का ओवरऑल मार्केट शेयर लगभग 85% है और डे अहेड मार्केट यानी कि डैम और रियल टाइम मार्केट यानी कि आरटीएम जैसे की सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस इसकी है। अब प्रपोज मार्केट कूपलिंग मैकेनिज्म के अंदर एक सिंगल मार्केट क्लियरिंग प्राइस डिसाइड होगा अक्रॉस ऑल द एक्सचेंज और ग्रिड इंडिया सभी प्लेटफॉर्म से बिड एग्रीगेट करेगा और एक यूनिफाइड प्राइस पब्लिश करेगा। एक्सचेंजेस इसका मतलब है कि सिर्फ बिड कलेक्ट करके फॉरवर्ड करेंगे और वो इंडिपेंडेंटली प्राइस डिस्कवर नहीं कर सकते। अब इस पर सीईआरसी का ये कहना है कि इससे एक तो एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों इंप्रूव होगी और अपने एफिडेविट में रेगुलेटर ने आईएक्स की प्ली को इंट्रेंच्ड मार्केट पावर टू प्रिजर्व करने की कोशिश बताया। साथ ही ये भी क्लैरिफाई किया कि कूपलिंग डायरेक्शन एक कंसल्टेटिव प्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस का पार्ट था और फाइनल ऑर्डर नहीं, इसलिए अपील मेंटेनेबल नहीं थी। आईएक्स के लिए रिस्क क्लियर है, जब प्राइसिंग यूनिफॉर्म हो जाएगी तो डोमिनेंट प्लेटफॉर्म होने के एडवांटेज कम हो सकते हैं, इससे वॉल्यूम्स, मार्केट शेयर और मार्जिन पर स्ट्रक्चरल प्रेशर आ सकता है। सो इन शॉर्ट ट्रिब्यूनल का डिसीजन सीईआरसी के लिए ग्रीन सिग्नल जैसा है। अब मार्केट ये प्राइसन कर रहा है कि अगर मार्केट कूपलिंग इंप्लीमेंट होता है तो आईएक्स का नियर मोनोपोली इकोनॉमिक्स फंडामेंटली कितना चेंज होगा। सो ओवरऑल अब ये पूरा डिपेंड करेगा कि कैसे फर्दर जो डिसीजन है मार्केट कूपलिंग पर वो कैसे इंप्लीमेंट होता है।
अब इस वीडियो में हमने आज बात करी अबाउट द 3 मेजर न्यूज़, जहाँ पर हमने सबसे पहले डिस्कस किया आईटी सेक्टर के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेवी प्रेशर में है, एंड एआई डिसरप्शन फियर्स और यूएस मैक्रो सिग्नल्स वैल्यूएशन को कंप्रेस कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म क्लियरली विजिबल है कि बहुत वोलेटिलिटी है, बट लेट्स सी कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है। इसका इम्पैक्ट हमने देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी है। ऑब्वियसली सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट फियर है एंड सेंटिमेंट ड्रिवन है, अभी तक कुछ इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज केस, जहां पर ट्रिब्यूनल डिसीजन ने रेगुलेटर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और अगर मार्केट कूपलिंग इंप्लीमेंट होता है तो आईएक्स का जो डोमिनेंट प्राइसिंग पावर स्ट्रक्चर है वो फुली इंप्लीमेंट होगा। सो इन शॉर्ट, दीज वर ऑल द 3 न्यूज फॉर टुडे। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा हो, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट मिस ना करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।